शिवरात्रि का अभिषेक श्रावण के महीने की जो शिवरात्रि पर करा, भले दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है, लोगों को क्या मालूम, पर अभिषेक जो तुमने करा है और दिल से करा है, उसमें भगवान ये नहीं देखा कि तूने क्या बोला, भगवान तो ये देखा कि दिल कितना तूने मुझे दिया है, और वही तो शिव को चाहिए। बस शंकर को वही चाहिए था, वही चाहिए, शिव को दे। तन मन धन सब कुछ तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब जितनी चेन पहनी हो सब दे दो, दे। तन मन धन, भगवान बोले तन तेरे पास रख ले, मन तेरे पास रख ले, धन दे दे बहुत सारा। भगवान बोलेगा? भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे कुछ चाहिए। दुनिया के लोग कह सकते हैं मुझे, भगवान तो कहता है बहुत बहुत दिल से रट ले, एक बार भाव से रट लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान कह रहे हैं तू दिल से जप ले, जैसा जपेगा बस वो जपा हुआ मुझे मिलेगा, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलस्त बाबा ने प्रतिरुचि से कहा तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा पूजन करना, विधान कुछ नहीं, शंकर की पूजन का कोई विधान नहीं, केवल दिल से रिझा लो मेरे शंभू को, दिल से मना लो मेरे शंकर को। एक लोटा पानी चढ़ाओ, वो भी ना बने बेलपत्री चढ़ाओ, बेलपत्री ना मिले 3 बार ताली बजाओ, वो भी ना बने तो मुंह से बम बम बोलो, वो भी ना बने शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करो और अपने घर जाओ, उतने में भी फल मिल जाएगा, उतने में भी फल मिल जाएगा। उतना भी बहुत है। क्या जरूरत? महाराज भगवान की भक्ति मुक्ति, और उस भक्ति के बल पर भगवान का एक स्वरूप, एक विश्वास, और वो भी जागृतता का विश्वास, वो भी श्रेष्ठता का विश्वास। शिव कथा कह रही है महाराज, प्रतिरुचि शिव की आराधना में डूब गई, शंकर की भक्ति में डूब गई। पति पुलस्त ऋषि चल दिए, और पुलस्त बाबा जब चले, पुलस्त बाबा जब चले तो पुलस्त बाबा ने सारा जगत में भ्रमण करते करने के बाद में, भ्रमण करते 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 तब पुलस्त बाबा भ्रमण करने के बाद श्री ब्रजमंडल की रज पर जब जाते हैं, वहां से निकलकर सीधे महाराज सीधे चल दिए और पहुंचे द्रोणांचल पर। द्रोणाचल के पास में जाकर निवेदन किया, महाराज आपका पुत्र है गोवर्धन हमको चाहिए, आपका पुत्र चाहिए गोवर्धन, और वो पुत्र हमें मिले, हमें प्राप्त हो। कहा महाराज जी द्रोणाचल से निवेदन तो कर दिया, द्रोणाचल ने हाँ भी कह दी कि ठीक है कोई बात नहीं है हम दे देंगे।
पर गोवर्धन से आसक्ति प्रेम इतना था द्रोणाचल को, इतना द्रोणागिरी के तुम युवराजा भक्तन के साधो काजा, इतना प्रेम था। क्या कहना चाहती बेटी? माइक दो बेटा। द्रोणाचल, द्रोणागिरी के तुम युवराजा भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए जोर विनय कर तुमको लाए। महाराज, ये हृदय चित्त, द्रोणागिरी कहते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा भाव आपसे लगा हुआ है, आप में लगा हुआ है। हाँ बाबू। मेरे भैया की जॉब नहीं लग रही थी, हम 2 बार कुबेरेश्वर धाम में आए और उनकी जॉब लग गई। जय हो। कहाँ से आई हो बाबू? अरण्या कुंड। अरनिया गांव से। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? रानी पवार। भैया का क्या नाम है जिसकी जॉब लगी? राजेंद्र। राजा राजेंद्र। राजेंद्र सिंह। जी जी, बहुत बहुत बधाई बेटा, आपको बाबा ने और कृपा- आपने जो आंकड़े की विधि बताई थी ना, आंकड़े की जड़ की, उससे ना भाभी का मतलब प्रेगनेंसी, गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण हो गया, बाबा की कृपा है। बहुत बहुत बधाई। आप कहने के लिए आपने इतनी हिम्मत करी, खड़े हुए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद बाबू। पत्र हमारे पास श्री में शिवाय श्री नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। पत्र बहुत सारे हैं हमारे पास में, सब आप लोगों के दिए हुए हैं। बैठो बेटा, बैठ जाओ। और आपको बहुत बहुत बधाई आपके भैया के जॉब लगने की, और भाभी जी को भगवान की कृपा हो, लाला का भाव आवे। पत्र बहुत सारे हैं, हम नहीं पढ़ पाए हैं, पर प्रयास पूरा रखेंगे कि इन पत्रों को भी आप लोगों को खड़ा किया जाए और बोला जाए। पर आप लोगों के मन की जो गुबार हैं वो हाथ हिला हिला कर आप पूरे कर देते हो, समझ में आ जाता है। मन रुकता नहीं आपका, कहे बिगर है, भाव की कृपा है। भगवान ऐसी ही कृपा आप सब पर बना कर रखे। बहुत सारे पत्रों का भाव है महाराज। आपने लिखा है किसी ने, महाराज, मेरे पति का प्रमोशन मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से हुआ है। आप ही ने लिखा है बेटा, बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जरा माइक देना उसको, बेटी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। हमारा एक सवाल था कि मतलब कभी कभी गाय का दूध नहीं मिलता है शिव जी पे चढ़ाने के लिए, तो उसमें भैंस का दूध चढ़ाए तो चलता है क्या? जवाब दे रहा हूँ, पहले बेटी को दो फिर जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अच्छा प्रश्न है, उसमें गलत क्या है? और हमारा मतलब मामा का लड़का है, वो पहले बहुत होशियार था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, पर अभी उसकी तबीयत ऐसी हो गई है कि वो उसकी मुट्ठी भी नहीं खोल सकता, खाना भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं पीता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तो उसके बाबा लिए से कोई विनय उपाय? करो, बाबा सब अच्छा करेगा। माइक दीजिए। गाय और भैंस का तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है बाबू, समय रहे सो उत्तर जरूर श्री देंगे। शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। हाँ बाबू। हाँ, मैं छिंदवाड़ा, एमपी छिंदवाड़ा से हूँ, लेकिन हाल ही में हम 5 साल से नरसिंहगढ़ में जॉब कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड। जी। तो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसलिए हम 5 साल से रुके, लेकिन मैंने पशुपति व्रत किया तो 1 महीने के अंदर प्रमोशन हो गया। जय हो, बधाई हो बहुत बहुत। बेटी है और बेटा। मैं पूरे प्रेगनेंसी के टाइम से शिव पुराण सुनती हूँ, तो मेरा बेटा भी अभी देखो कितनी शांति से सुन रहा है। जय हो, सत्संग का असर है बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत बहुत इसका बाबू। प्रिय खिलौना डमरू ही है। बाबा की कृपा, 500 रुपए का खिलौना उसे पसंद नहीं है, सिर्फ डमरू पसंद है। बाबा की कृपा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बेटी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव, अगर गाय का दूध नहीं मिले तो भैंस का चढ़ा सकते हैं? अभी कथा चल रही है भाव की। निर्मल मन सो मोहि पावा। आपको ये नहीं मालूम कि दूध गाय का है कि भैंस का है। जितनी भी दुकानों पर, शंकर जी के मंदिर के बाहर, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, किसको मालूम है कि कौन सा दूध है? आप बता सकते हो? आपके पास में कोई थर्मामीटर है नापने का? भाई कोरोना नापने की तो वो डंडी है
की मुंडा में दो तो मालूम पड़ जाए पॉजिटिव की नेगेटिव। ये दूध कैसे नापेगा? है गाय का देना, पीवर गाय का। अब तुम लेके आओ का सैंपल पर दिखवा ये गाय का है कि भैंस का है, किसको मालूम। तो आपने तो दूध चढ़ाया है, किस भाव से चढ़ाया कि मुझे शंकर पर दूध चढ़ाना है और भाव से चढ़ाना। शंकर भगवान की कथा ये कहती है, शिव चरित्र ये कहता है कि आपका अगर हृदय पक्का है, रामायण रामचरितमानस आपने पढ़ी है कभी? अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें काशी नरेश की बेटी का चरित्र है और बेटे का चरित्र आता है। लड़का लड़की हो गया था केवल भाव के कारण, लड़की लड़का हो गई थी केवल भाव के कारण। अगर रामचरितमानस का स्मरण करा हो, अगर आपकी निर्मल भक्ति है, निर्मल विश्वास है, निर्मल भाव है, आप मीराबाई ने तो जहर का प्याला रखा था, अमृत का कटोरा हो गया था। अगर भाव शुद्ध होगा तो भैंस का दूध भी गाय का बन जाएगा। आप निर्मलता से मन चंगा दान करना सरल है, पर दान लेकर उसको सतमार्ग तक लगाना वो कठिन है। सबसे दुनिया का कठिन काम है झेलना। कई बार तो डॉक्टर भी कह देते हैं साहब ये मरीज हमसे नहीं झेला जा रहा है, आप ले जाओ इसको भोपाल, आप साहब इसको बड़ी सिटी में ले जाओ, ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? उस डॉक्टर को मालूम है अगर इस मरीज को मैंने झेल लिया और इस मरीज को अगर कुछ हो गया तो परिवार के लोग किसको पकड़ेंगे? जम के तो बोलो, डॉक्टर को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हे डॉक्टर साहब, हमने मरीज आपको दिखाया था, आपने झेला है, आपने हॉस्पिटल में झेला है, तो एक काम करो, अब इसको आप ठीक करना था, फिर ये निपट कैसे गया? जब आपने झेला है ना, या तो आपको तुरंत कह देना था साहब कि मैं नहीं झेल पा रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं तो इसको आप लेकर जाओ यहां से, मेरे बस का ही नहीं, मेरे को नहीं झेलना। या तो आपको बोलना था ये बात, तो हम इसको भोपाल ले जाते, हम इसको इंदौर ले जाते, हम इसको कहीं नागपुर, पुणे, दिल्ली कहीं लेके चले जाते, मुंबई आदि में। परंतु आपने कहा है कि मैं झेल सकता हूं, तो झेल सकते हो तो फिर ये निपटा क्यों? और डॉक्टर कह दे कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं झेल सकता, इसको ले जाओ और इसको कहीं दूसरी जगह पर ले जाओ, कोई अच्छे हो, और डॉक्टर बहुत सारे हैं उनको दिखाओ, बड़े शहर में, बड़ी सिटी में ले जाओ, वहाँ जाकर उसको, मैं नहीं झेल लूँगा इसको। अगर आपने झेला है और झेला है तो फिर जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, फिर उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उसी तरह दान की महत्वता है। दान अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन झेल लेता है तो जवाबदारी उसकी हो जाती है कि इसको बैकुंठ तक उसे पहुंचाना है, नहीं तो परिवार के लोग जैसे पकड़ते हैं वैसे यम के दूत भी पकड़ लेते हैं। यमदूत भी बंदी बना लेते हैं कि तूने झेला था, तूने दान अगर झेला था तो फिर वो नरक कैसे चले गया? देना और लेने में बहुत अंतर है। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला, लेने वाला, दोनों में बड़ा कौन है? जो ले रहा है। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। अगर देने वाला बड़ा होता तो लड़की वाला लड़की देता है और लड़के वाला लेता है, तो लड़के वाले को चाहिए था कि लड़की वाले के पांव धोकर वो के चढ़ना मत ले ले। अगर देने वाला बड़ा होता तो लड़की वाले ने तो लड़की दी थी, कन्यादान करा था, तो लड़के वाले को, वर वाले को चाहिए कि वो लड़की अगर
उसने दी है तो उसके चरण पखारे, उसके चरणों को प्रणाम करे, उसके चरणों को नमन करे, क्योंकि उसने दिए। दुनिया में देने वाला कभी बड़ा नहीं हुआ, बड़ा तो लेने वाला है। क्योंकि उसने लिया है। अब लेने के बाद उसको वो सत्कर्म में लगा रहा है कि गलत जगह पर लगा रहा है, क्योंकि भोगना तो उसी को पड़ेगा। फिर एक बात बहुत सुंदर है कबीरा की कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का दंड जिसको भोगना है, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, पर उस लेने वाले ने इसको सतमार्ग में लगाया कि नहीं लगाया, भजन कीर्तन में लगाया कि नहीं लगाया, स्मरण में लगाया कि नहीं लगाया। उसी तरह परमात्मा ने भी हमको जन्म दिया है और आपने जन्म लिया है। कितना मांग कर लेकर आए थे आप परमात्मा से। जब एक कुत्ते की योनि में, श्वान की योनि में ये आत्मा पड़ी रहती है, ये जीव जब पड़ा रहता है और उसको दरवाजे पर लात मारी जाती है, झूठन डाली जाती है, धुतकार कर भगाया जाता है, दरवाजे पर डंडा मार दिया जाता है, वो रात भर दिन भर पड़ा रहता है। श्वान की योनि, कुत्ते की योनि जब एक जीव की होती है तो वो परमात्मा से बार बार पुकार कर कहता है। आपने देखा होगा कि जब आपके मोहल्ले में देखना, जब कहीं आरती होती हो, पूजन होती हो या अन्य अन्य चीज़ें किसी भी धर्म की कोई पुकारती होंगी, उस समय कुत्ता भौंकना चालू कर देता है या रोना चालू कर देता है या आवाज़ देना चालू कर देता है। श्वान भूखता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कहता है कि मुझे अब इस योनि में मत रखो, मुझे इस योनि से मुक्त कर दो। जैसे ये भजन कर रहे हैं और मुझे माइक की आवाज आ रही है, भजन की आवाज आ रही है, बस मैं भी चाहता हूं कि मैं भी भजन करूं, मेरे को इस योनि से मुक्त करो। भगवान बार बार उनकी विनती स्वीकार करते हैं, तब मांगता रहता है, तब जाकर यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर मिलने के बाद में भी मनुष्य वही कपट में पड़ गया कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई परेशान नहीं करेगा, पर थोड़ी देर मन में विचार कर, आज मंदिर जाना है, आज मुझे कुबरेश्वर धाम जाना है, आज मुझे वृंदावन जाना है, आज मुझे मंदिर, आज मुझे ये काम करना है। उस दिन इतना फैला रहा, इतना काम अड़ जाता है कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वो प्रयास भी कर रहा है, वो अथक प्रयास कर रहा है, फिर भी वो वहां तक नहीं जा पा रहा। मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊं, पर मंदिर निकलते ही आ गए मेहमान। आफत में पड़ गई हाय मेरी जान, बड़ी आफत में पड़ी है हमारा। बड़ा विचित्र जीवन है। कितना मांग कर लेकर आए थे, कितना। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुदेव, एक पत्र में उसका प्रश्न है, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, छत्ते में जाती है, अपना मुख का राल जो फूल में से लाती है वो उगलती है। जब उसे भूख लगती है
वो छत्ते में से वापस मुख में रख लेती है, घूमती है, फिर आती है, फिर उगल देती है। मधुमक्खी जिस शहद को मुंह में रख के कुल्ला करती है, वो पंचामृत में भगवान के स्नान में काम आ रहा है, जूठा। फिर हम दूध के भगोने को मुंह में लगा लें और मुंह में भर लें दूध और उसी को फिर भगोने में डाल दें, और वो दूध फिर किसी काम का रहता है क्या? नहीं। तो मक्खी में और हम में भेद क्या है? मक्खी, वो मधुमक्खी फूल के रस को ले रही है, मुंह में रख रही है, कुल्ला कर रही है, फिर मुख में लेती है, फिर कुल्ला कर देती है, फिर कुल्ला कर रही है। वो मधु, वो शहद भगवान पर चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, भगवान के पूजन में काम आ रहा है। और मनुष्य अगर किसी चीज को झूठा कर दे तो वो भगवान के काम आए? भगवान के तो भगवान के, दूसरे के भी काम नहीं आए। या तो बर्तन भी झूठा हो जाता है, उनंग दर्द है, ये तेरा झूठा है, ये किसी काम का नहीं है। पहले पुराने घरों में, आजकल तो आपके यहाँ वो आरओ लग गया, नल खोलो पानी भर लो, पर पुराने घरों में जब हंडा होता था ना मटका, तो मटके पर एक इतना बड़ा डंडा लगा होता था और उसमें एक गिलास लगा होता था। क्या बोलते थे उसको? उलीचनी। क्या बोलते थे? जल भरने का वो उलचन, मुंह में से मटके में गया और तुम्हारे गिलास में पानी दे दिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गिलास अंदर डाल दे उस मटके में, पुराने घरों में। अच्छा, पुरानी पुरानी चीजें कितनी दमदार होती थी ना। आप देखिए, पुराना घर देखो, पुरानी लकड़ी देखो, पुराना म्याल देखो, पुराने बर्तन देखो, कितने दमदार होते थे। अब अपन वस्तु की बात करें कि पुरानी चीजें कितनी जोरदार होती थी, तो समझ लो पुराना लोग भी कितना जोरदार होता होगा। मतलब एक समझने वाली बात है ना, कि पुरानी वस्तु अगर जोरदार है तो पुराने लोग भी तो जोरदार होंगे। अपन तो कई बार बात में कहते थे हमारी सास के हाथ का इतना जोरदार आज तक में काला ही नहीं पड़ा। मतलब पुराने लोगों का मन कभी काला ही नहीं पड़ता था। वो तो आज के लोगों का समझ में नहीं आता कि कब काला पड़ जाए, इसका क्या ठिकाना। अब उसमें उलिचनी होती थी, वो उलिचनी से वो गिलास भरा जाता था। और कहीं कहीं का गिलास छोरा छोरी आए और लड़का लड़की आए, उन्हें मुंह पे मटका में डाले तो घर के लोग कहेंगे झूठा, चल। फिर वो मटके में डाले क्या? नहीं, ये झूठा है, ये मटके में जाने के लायक नहीं है। मतलब मटके में से पानी वही निकाल सकता है जो झूठा नहीं। सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित क्यों गए थे? जब उनको मालूम है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित के प्राण छूटेंगे, तो क्या पड़ी थी राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज के पास में गए? क्या पड़ी थी? क्योंकि इतने सारे 300, 350, 350 ऋषि संत साधु सब मिले। कोई कि हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे दान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे। पर राजा उनके पास नहीं रुका। राजा परीक्षित अगर रुका तो सुखदेव जी के पास में रुका। मटके में से पानी वही ला सकता है जो झूठा नहीं है। अर्थात राजा परीक्षित को यह मालूम था कि संसार सागर से वही तार सकता है जो झूठा नहीं है। वही
सत्यता का मुख। अब पात्र झूठा है, वो कैसे आएगा उसके अंतर्गत? तो इस पात्र को ये झूठा है, ये किसी काम का नहीं। कितना निवेदन भगवान से कराए, कितना निवेदन की भगवान बस जन्म दे दो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है, जा मृत्यु लोक में जाना, पर सत्य का जीवन जीना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना। जा। मक्खी और मनुष्य, मक्खी का झूठा, उस मधुमक्खी का झूठा भगवान पर चढ़ रहा है, और मनुष्य का झूठा पड़ोसी को भी नहीं चल रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, परिवार को भी नहीं चलता। और मधुमक्खी का झूठा, इंसान तो इंसान, कई दवाई औषधि सब उसी में चलती रहती है, भगवान तक को चढ़ जाता है, वो मधुमक्खी का झूठा। बस तो ये बताओ गुरुदेव कि इसमें मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर है? अंतर तो बताओ कि हमारा झूठा नहीं चले, वो का झूठा सब दूर चले, इसका कारण क्या है? तो बस कारण एक ही है, उसका कारण, मूल कारण केवल शिव महापुराण की कथा, गिरिराज शिव पुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण है कि मधुमक्खी कभी गंदी जगह पर नहीं बैठती। मधुमक्खी अगर ओरिजिनल है तो वो पुष्प पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा अच्छी जगह पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा ऐसी जगह पर बैठती है जहां से उसको अच्छा प्राप्त हो। कभी मेले पर, गंदगी पर, राल पर, थूक पर या मेला आदि भ्रष्टा आदि पर नहीं बैठती। मधुमक्खी हमेशा बैठेगी तो केवल अच्छी जगह पर बैठेगी। मधुमक्खी फालतू जगह नहीं बैठे, इसलिए वो जो थूकती भी है वो भी देवता पर चढ़ जाता है। तू भी झूठा कर दे तो देवता पे चढ़ने को लायक हो जा, पर तू एक जगह तो बैठ, अच्छी जगह तो बैठ। तेरे बैठने का ही ठिकाना नहीं है। 4, 5 दिन, 8 दिन तो तुम बड़े सत्संग में डूब गए। ने सावन का महीना है, ने त्रिपुंड लगा लिया, ने खूब जोरदार, ने दाढ़ी ने बाल ने सब बड़ा बड़ू के, ने बड़ा बड़ा मुंडा बना के, ने जटा जोड़ बना के, ने खूब जोरदार, ने अब तो मैं ओम नमः शिवाय लिखा वही कपड़ा पहनूंगा, ने यहाँ तक गुदवा लिया, ने महाकाल ने जय श्री शिवाय नमः शिवाय सारी दुनिया भर का यहाँ गुदवा के बैठ गया। ने इतना कंठा ने माला पहन पहन के ढेर बैठ गया। अब मालूम पड़े थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे, ने किसी ने चला दिया गाना, अब एक बार तो बोला बंद कर दे, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बंद कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ी देर तक गाने में फिर रुचि गई तो और जैसे ही कहीं कहा फिर बैठ गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आधे से ज़्यादा तो इन मिचमिचाओं के कारण जिंदगी नाश हो गई लोगों की। एक जगह मन लगा के बैठे ही नहीं, और ऊपर से भगवान को दोष दे दे कि हमारी तो भगवान सुने ही नहीं। अगर तुम मन लगाकर अगर बैठते, मन लगाकर भगवान की भक्ति करते तो क्या भगवान नहीं सुनता? एक बार अगर दिल परमात्मा से लगा लो तो परमात्मा क्या नहीं कर दे। पहले भी एक बार कथा में कहा, कहीं छोरा छोरी आपस में एक दूसरे से हृदय लगाए, दिल लगाए, तो बताओ छोरा छोरी को 50,000 का मोबाइल दिलाया है, ऐसा दिल तू परमात्मा से लगा दे तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी नहीं कर दे। तो लगा तो सही, जब उससे दिल लगाया तो 50,000 का मोबाइल नहीं देखा, ने 5 लाख की चीज नहीं देखी, ने 2,000 की चीज नहीं देखी। वो कहते माने रूबी की अंगूठी चाहिए हो, अब भी चल, अब भी दिलाऊं थारे, और तुरंत ले जा। ये दिल की बात है। तू जितना ऊके लगाया और उसने तेरे को रूबी की अंगूठी दिला दी। वो के मारे तो कपड़ा चाहिए, अभी चल मॉल में तुझे कपड़ा दिलाऊं। वो के हमारी सैंडल टूट गई, तो वो के अभी चल मैं तेरे को सैंडल दिलाऊं। मैं बापड़ा खुद कर्जे में लदा लूं, होते जा रही है, मैं बापड़ी के दिलाए जा रही है। विचार करिए जरा, केवल दिल एक साधारण से मानव से लगाया तो उसने सब कुछ दिला दिया। तो बोल तो सही, बस मेरे से फोन पे बात करती रहिए हो, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। तुम बाहर से बात करती रहिए ना, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। भगवान भी के बस तुम मेरी माला जपते रहिए, सारा भार में उठाऊंगा। तो जब तो सही, जपे तो है नहीं, और के बस
भगवान से के हमारा काम कर दो, भगवान के दिलवा मेंढकी से लगाया, और हमसे कह कि तुम्हारा काम कर दो, भगवान के बेटे रद्दार यही करे। जपो, वो कहे कि तुम उससे बात कर मैं बैलेंस डलवाऊं, वो भी कहे कि तुम आला जप में सारा काम कर जाऊं। बोल तू जप तो सरी, जपे ही नहीं। और जिनने जपा ये लिख के भेज दिया, अभी इतना पढ़ना रह गया, पढ़ा नहीं हो, कहीं का भजन आ गया जब पढ़ लूंगा। ये जपा जिसने, देखो होशंगाबाद से आई है कोई प्रेम भाई, होशंगाबाद कहाँ बैठी है प्रेम भाई? होशंगाबाद से प्रेम भाई, होशंगाबाद से ने लिखा है, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी। कहाँ है प्रेम भाई, कहीं बैठी दिख रही कहीं? जहां भी हो, अगर हो तो हाथ हिला देना। हो गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का, कहाँ है? पीछे है, हाथ हिलाना प्रेम भाई। किनंग बैठी दिखी क्या तेरे को भैया? दिखी कैमरा वालों उनको दिख गई कहीं? हाँ देख लीजिए, करवा चौथ को चांद। अब इसमें लिखा है प्रेम भाई ने, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और बताए हुए शिव महापुराण के उपाय करे, गठान अपने आप समाप्त हो गई। ये शिव जी की कृपा है, ये बाबा की करुणा। जिसने जपा है, बिल्कुल बाहर है क्या? हाथ हिलाओ प्रेम भाई जरा, हाँ दिखा दो जरा। बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा सीधे। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो हाथ हिला रही है गाड़ी के पास में से, ये उन्हीं का पत्र है। अरे बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा देर। राधे, वो बैठी हैं, देखिए दोनों हाथ हिला रही हैं, वही प्रेम भाई ने पत्र लिखा है। महाराज बैठ जाओ बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा ने कृपा करी। जिसने जपा उसको शिव ने दिया है। मेरा बाबा तो कहता है कि तू बस मुझ पर विश्वास कर कर, मेरे भरोसे पर संपूर्ण दृढ़ता शिव पर आ जाए, संपूर्ण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया। एक पत्र बड़ा सुंदर है, उसमें माता ने लिखा है, प्रशांत कुमार ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से आए। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी परेशानी तो इतनी थी कि कागज में लिखी नहीं जा सकती, मैं बखान नहीं कर सकता। बस 2 महीने पहले सिर्फ एक बार दिल से कुबेरेश्वर धाम की विनती करी, तो गुरुजी मेरा 2019 से जो काम अटका हुआ था वो काम पूर्ण हुआ। कहाँ बैठे हैं भैया? प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई, या आवाज लगा देना। मेरी सरकारी जॉब लग गई है गुरुदेव, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया। प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा है, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है
इसलिए उसकी राल भी पूजन के काम आ जाती है। आप भी तो अच्छी जगह बैठो, आप भी तो एक जगह बैठो, आप भी तो सत्संग करो। थोड़े दिन करा, सावन का महीना आया तो खूब तिलक वगैरह लगाया, जन्माष्टमी आई तो खूब मटकी फोड़ ली, शरद पूर्णिमा आई तो रास कर लिया, नवरात्र आए तो गरबा कर लिया, दिवाली आई तो दिए जला लिए, होली आई तो रंग खेल लिया। केवल यही मूल नहीं है, हमें बाहर की कोई दिखावा की भक्ति नहीं करना, हमें बाहर के दिखावे की कोई भक्ति नहीं करना, हमें तो दृढ़ भक्ति करना। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें तो केवल एक आश्रय होना चाहिए, केवल एक आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने लेख में कहते हैं कि आश्रय, भरोसा, दृढ़ता एक के प्रति अगर रहती है तो वो एक साथ देता है, एक साथ देता है। देखिए, भगवान से अगर प्रार्थना करना तो एक निवेदन परमात्मा से जरूर करना कि भगवान मेरे घर में अगर औलाद देना, संतान देना, मेरे घर में अगर परिवार में औलाद दो, संतान दो, तो ऐसी देना जो मुझे भगवान की भक्ति करने में कभी मना ना करे, कभी भगवान की भक्ति करने में मना ना करे, मुझे भजन करने में मना ना करे। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र किस लिए लोग मांगते हैं कि पुत्र हो, कि वो कम से कम मुझे सत्संग कराए, मुझे ले जाकर कथा सुनवाए, मुझे ले जाकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्यता का भाव प्रकट करे। आज जैसे श्री अनिल जी अग्रवाल अपनी माता को लेकर आए यहाँ कथा करवाने के लिए, ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए कि हाँ, हम सत्संग की ओर अग्रण्यता का भाव लेकर आए। हम भगवान की भक्ति का पथ निश्चित करें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग के बेटों का चरित्र अलग अलग रहा है। सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे। क्या देते थे? जम के बोलिए, मुक्ति देते थे। हिरण्यकशिपु कितना क्रोधी था, राक्षस प्रवृत्ति का था, पर प्रहलाद ने जन्म लिया तो अपने पिता को मुक्ति दिलवा दी। बोलो सही है कि गलत है? सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे, त्रेता के बेटे भक्ति देते थे, द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। भगवान कृष्ण ने अपनी माता को कहा, ग्वाल वालों को कहा, ब्रजवासियों को कहा, नंद बाबा को कहा, डरना नहीं, शक्ति देते हैं। सतयुग के बेटे क्या देते हैं? मुक्ति देते थे। त्रेता के बेटे भक्ति देते थे। द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। और कलयुग के बेटे दो रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कलयुग के बेटे अगर दो रोटी भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में गौशालाएं थी, आज के समय में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बड़ा मुश्किल है।
मेरे शिव कहते हैं घर में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चले जाए, घर में बहू बेटे बेटी दामाद कुटुंब कबीला बढ़ता जा रहा हो, उतना वाणी को मौन देते चले जाए। शिव जैसे जैसे भगवान शंकर की बहुएं आती चली गई, भगवान शंकर मौन होते चले गए, चुप। पर हमारे यहां उल्टा होता है, खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैंने तो बोला ही नहीं, तुम पूरा कर दिया है, उतने भी पूरा हो गया है। अपने यहाँ उल्टा है, मौनता धारण करिए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना, चुप रहिए। बहुत आनंद की अनुभूति होगी जितने चुप रहोगे। आप मौन, अच्छी जगह बैठोगे तो शायद सत्य के पथ पर जियोगे तो शायद मेरे शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती। आपकी भक्ति का बल, आपके विश्वास का बल, आपकी दृढ़ता का बल इतना प्रबल होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मैं जब डूब जाऊं तो मुझे कुछ सुहाए ना। पुलस्त ऋषि श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतीचि से कहते हैं, ए प्रतीचि, आज मेरा मन करता है कि मैं काशी को छोड़कर संपूर्ण भूमंडल पर भगवत स्मरण करने के लिए जाऊं, संपूर्ण भूमंडल। सुख सुख केवल वह नहीं है कि आपके घर में धन और वैभव आए। सुख केवल वो नहीं कि आपके घर में धन सत्ता वैभव संपदा बढ़ जाए। सुख उसको कहते हैं कि आपके घर में जितने भी निवास कर रहे हैं उनके मन शीतल हो जाए। कल सूरत वाले सोमानी जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी, गुरुजी हमारे जीवन का सुख तो हमको ये मिल गया कि हम तीर्थ बहुत कर रहे हैं, हम सत्संग बहुत कर रहे हैं, ये सुख है। सुख केवल धन का नहीं है कि धन बढ़ेगा तो ही सुखी होगा। यहां तो शास्त्र तो कहता है प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर का सुख है जो घर में माया चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। हाँ, भगवान से नी भी मांगोगे ना तो भी भगवान देगा। धन देना उसका काम है, जन्म दिया है तो भरण पोषण करना उसकी जवाबदारी है। आप तो बिल्कुल एकदम निर्भय हो जाओ, उसके भरोसे पर जीना चालू कर दो, उसके विश्वास पर जीना चालू कर दो कि मुझे जन्म इसने दिया है तो वो देगा। हमें शरीर का कल्याण नहीं करना, हमें आत्म कल्याण करना। शरीर का कल्याण तो तुम रोज ही करते हो, अच्छे अच्छे साबुन से नहा के और खूब जोरदार डेंटिंग पेंटिंग करके। शरीर का कल्याण तो तुम रोज प्रतिदिन कर रहे हो, शरीर का कल्याण नहीं, हमें आत्म कल्याण करना है। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना है, इस आत्मा को शिव तक लेकर जाना है, इस आत्मा को हमें भगवान तक लेकर जाना। ये आत्मा अजर अमर नष्ट नहीं होती, ये जीवन पर्यंत एक से निकली, दूसरे में गई, दूसरे से निकली, तीसरे में गई, तीसरे से निकली, चौथे में गई। ये आत्मा आत्मा है। जैसे दूल्हा और दुल्हन नहीं होते, दूल्हा कितनी देर का होता है? अरे जम के तो बोलो, ज्यादा ज्यादा 2 दिन का, 4 दिन का, 24 घंटे का, 8 घंटे का, 20 घंटे का। उसके बाद तो उसने तोरण लगाई, ने तोरण लगाने के बाद ने घोड़ी से नीचे उतरा, उसके बाद तो घर के ही लोग कहते अटैची उठा के ला, जा अटैची उठा। तो दूल्हा के मैं तो दूल्हा काय का,
तोरण लग गई ना, काम खत्म, चल अटैची उठा। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा कितनी देर का? 2 दिन का, 8 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन तक बनना बननी का, उतने दिन का दूल्हा। और दुल्हन 8 दिन की, 10 दिन की, जीवन पर्यंत दुल्हन तो दुल्हन। ये की दुल्हन तो के वो भेरू की दुल्हन के दुल्हन। ये किसकी लाड़ी? के वो भेरू प्रसाद की लाड़ी। अच्छा, तो क्या नई आई क्या है? 42 साल शादी का हो गया, अच्छा वो की लाड़ी है वो? मतलब अभी तक लाड़ी खत्म ही नहीं, वो लाड़ा तो कब का? 24 घंटे ही था वे तो बस केवल। बोलो सही है कि गलत है? वो तो दूल्हा कितनी देर का? 24 घंटे का, 8 दिन का, 4 दिन का है। 4 दिन तक दूल्हा बना बना घूमने, तलवार लेके घूमने, कटार टांग के घूमने, माला पहन ली ने फूला की और तिलक मिलक लगा लिया। और जैसे उन्हें तुर्रा तुर्री लगाई और तोरण दी, और तोरण देने के बाद तो फिर घर का लोग भी नहीं झेले, दूल्हा के कौन झेले? दुल्हन के सब झेले। दुल्हन आई, दुल्हन आई, दुल्हन आई। और इसकी तो कभी खत्म ही नहीं हो। ये जब जब तो के कथा में गई तो किसकी दुल्हन गई? तो के वो भेरू की गई। बोलो सही है कि गलत है? की लाड़ी गई तो के भेरू की गई। अब लाड़ी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, दुल्हन अभी तक खत्म नहीं हुई। और कहीं का कहते कथा में लाड़ा गया है या वो दूल्हा गया है, तो कोई क्या कि बद्रीनाथ लाड़ा गया न दूल्हा गया, कौन के? पर के नहीं, सब उनकी दुल्हन गई है, उनकी बहू गई है, उनकी लाड़ी गई है। मतलब कहने का वो समाप्ति नहीं होती। मतलब शरीर समाप्त हो जाता है, पर ये आत्मा आज भी है, कल भी है, परमानेंट है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो नई नवेली है। जब देखो वो लाड़ी की लाड़ी, जब देखो वो बहू की बहू, जब देखो वो दुल्हन की दुल्हन है। वो जब मिलती है तब वो आत्मा नूतन की नूतन रहती है। बस ये लाड़ा है नहीं, ये वो फिक्स है, परमानेंट। अच्छा, सब लोग गाली दें तो शरीर को दें, वो ऐसा, वो वैसा, वो अपने आप को इतरा रही, वो अपने आप को ऐसा कर रहा, वो भेरू ने ऐसा कर दिया। पर कोई कभी कहे कि वो आत्मा ऐसी, और एक आध बार कह दे वो आत्मा ऐसी, तो लोग बस दूसरी बार उसके बाद जाए नहीं, अच्छा आत्मा है क्या? तो जाए। कोई ने किया कि आत्मा ऐसी? कोई नहीं बोले। आत्मा के गलत कौन ने बताया कि आत्मा कभी काम बेकार करे ही नहीं। आत्मा तो क्या, भजन कर, स्मरण कर, शंकर का नाम जाप कर, अभिषेक कर, कीर्तन कर, नाम जाप कर, स्मरण कर। पर लोग आत्मा को तो कुछ नहीं बोले, शरीर को बोले आत्मा भी। कई लोग के तो मैं तुम्हारे आत्मा नहीं दुखे ये बात के, तो क्या दुखे तो शरीर, पर मुझे कोई लगे ही नहीं, है तो शरीर से बात हो रही है, मेरे को क्या करना? आत्मा से कोई मतलब। बस ये आत्म कल्याण होना चाहिए। पुलस्त ऋषि प्रति ऋषि से कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि अब मैं कहीं भगवत स्मरण के लिए, इस काशी में तो अभिमुक्तता है, पर इस काशी नगरी से मैं शंकर की इस पावन रच को लेकर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर कर पूरे ब्रह्मांड में शिव की भक्ति को जगाना चाहता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं शंकर की भक्ति को जागृत करना चाहता हूं। और आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आस्था चैनल के भी श्रोताओं को, अरिहंत चैनल के भी श्रोताओं को, साथ में आप सभी फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, और आप कुबेरेश्वर धाम में जो कथा सुन रहे उनको भी, कि आप सभी ने पूरे विश्व में शिव भक्ति को जगाया है, आपने जागृत करा है, शंकर की भक्ति को जागृत करा है। शिव को पहचान आप लोगों ने दिलाई है, शंकर को पहचान आपने
निश्चित कर दिया कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दूध कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दही कैसे चढ़ाना चाहिए, पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम होता है, क्या धर्म होता है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, किस ओर बैठकर शंकर की आराधना करना चाहिए, हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, भगवान शंकर के पुत्र कितने, पुत्री कितनी, बच्चे कितने, उनका व्याख्यान वर्णन क्या। तो ये आपने जनमानस तक, हमने तो इस व्यासपीठ से कह दिया, हमने तो शंकर की पुराण में से आपको वर्णन कर दिया, पर आपने श्रवण कर कर उसको प्रसाद के रूप में दुनिया को बांटा है। कि शिव मंदिर में गए तो आपने बात करी, हमने कथा में सुना था, सियोर वाला महाराज बोल रहा था, हमने कथा में सुना था, कुबेरेश्वर धाम की कथा में हमने 5वें दिन की ये सुना था, उन्होंने ये बताया था, आपने प्रसाद की तरह बांटा है। इसलिए आपको धन्यवाद है, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे विश्व में शंकर के प्रसाद को आपने वितरित किया, शंकर के प्रसाद को आपने बांटा है, शिव को आपने दिया है। और आपके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता जो नाम का दान दे रहा हो, भगवान शंकर की भक्ति का दान दे रहा हो, शंकर के विश्वास का दान दे रहा हो। उससे बढ़कर दानी कौन होगा? दान विश्वास का होना चाहिए, भरोसे का, दृढ़ता का। महाराज, हम तो एक साधारण से नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं, है क्या? बस एक छोटा सा पुष्प हमारे पास में कुछ है। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? पहले जितनी योनियां हमको मिली थी, उन योनियों में भी हमने केवल भगवान से मांगा था, और आज भी हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें भी हम भगवान से मांग रहे हैं। पुलस्त ऋषि शंकर का भजन जहां नहीं होता है, पुलस्त ऋषि वहां जा रहा है। काशी नगरी से निकलकर जहां भगवान की भक्ति नहीं होती, वहां जा रहा है। जहां भगवान की भक्ति से लोग वंचित रह गए, छूट गए। और भगवान की भक्ति से वंचित रह गए तो उनको भक्ति में जोड़ना तो पड़ेगा। हमको तो लगता है कि ये जो कोरोना महामारी आई, दुनिया के लोग कहते हैं कि इसने विनाश किया है, पर सत्य मायने में देखा जाए तो इस कोरोना महामारी ने लोगों को शंकर से जोड़ दिया है, लोगों को शिव से जोड़ा है कि शंकर है क्या, शिव तत्व क्या है, शंकर की ऊपर जल चढ़ाने का महत्व क्या है। नहीं तो लोगों ने तो फिल्म में यहां तक बता दिया था कि शंकर पर दूध मत चढ़ाओ, लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि शिव मंदिर क्यों जाते हो, लोग कहते हैं शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ही मत करो। दुनिया के लोगों ने तो उसको गलत गलत व्याख्यान वर्णन करना प्रारंभ कर दिए थे। अरे भाई, पूरे भारत की भूमि पर जितने शास्त्र उठाना हो, जितने वेद उठाना हो, जितने पुराण उठाना हो, जितने शास्त्र उठाना है, एक एक शास्त्र, एक एक पुराण, एक एक वेद को उठाकर देखिए कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे ब्रह्मांड में, केवल एक भारत की भूमि नहीं, पूरे विश्व की कह सकता हूं, पूरे विश्व में अगर कोई मूर्ति नहीं थी पहले, केवल एक ही था, मेरा देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजता था, शिवलिंग के रूप में। इसलिए पूरे ब्रह्मांड की भूमि पर, पूरे भारत मां की भूमि पर जब जब खुदाई करोगे, जब जब खोदोगे, इसमें अगर कुछ निकलेगा तो शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वही था, पूरे ब्रह्मांड में मेरा शंकर था। बाकी की मूर्तियां तो बाद में आई, पर शिव सबसे पहला था। शंकर पहले थे। माहिल्याबाई जिस शंकर का गुणगान करती थी, छत्रपति शिवाजी जिस शिव भक्ति में डूब जाते थे, महाराणा प्रताप
शंकर की भक्ति को धारण करते थे, कोई सहज हो सकता है मेरा भोलेनाथ? इस भारत की भूमि पर जिन जिन योद्धाओं पर लोगों ने गौरवान्वितता महसूस करी है, वो शंकर के उपासक निकले हैं, शिव के उपासक। शंकर की भक्ति कम नहीं होती, शिव की उपासना कम नहीं होती। मैं तो यहां तक कहूंगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लेना। गुजरात छोड़कर काशी चुनाव लड़ने गए थे कि शंकर को पकड़कर चलूंगा, शिव को पकड़कर चलूंगा, नहीं तो गुजरात से ना लड़ते। पहुंचे कहां हैं? उस काशी नरेश की नगरी में, मेरे विश्वनाथ के चरणों में। विश्वनाथ के चरणों में। और एक धन्यवाद और दूंगा, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है कि केदारनाथ में जाकर शंकर भगवान का पूजन करना, और लगभग 122 या 123 ऐसा कुछ बता रहे थे कि इतने भारत भूमि के बड़े बड़े देवालयों में, शिवालयों में अच्छे अच्छे दिग्गज पहुंचकर शंकर जी की आराधना पूजन करना, ये मेरे शंकर की ही तो कृपा है, नहीं तो कौन करता है साहब? कौन करता है? कौन ने सोचा? पहले के समय में, अभी कुछ सालों पहले तो यहां तक स्थिति थी कि शिव मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने वाला नहीं जाता था साहब। बड़ी दशा को देखकर आश्चर्य होता था। सब सोचने में आता था कि मेरे शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जो दुनिया को, एक चोर को कुबेर बना देता है और चोटे को कुबेर के पद पे बिठा देता है, और वो कुबेर अधिपति बन जाता है, जिसकी पूजन लोग दिवाली पर करते हैं। जब चोर को कुबेर बना रहा है और उसके मंदिर में लोग सफाई तक ना करें। पर आज की स्थिति को अगर देखने जाओगे तो एक गांव के बाहर का भी शंकर जी का ओटला देखोगे, मंदिर देखोगे तो सब एकदम चकाचक मिले, एकदम स्वानंद में मिले। शिव मंदिर के अंदर जो भजन कीर्तन स्मरण जो चल रहा है, शंकर की जो आराधना चल रही है, शंकर का जो स्मरण चल रहा है, वो एक आनंद की अनुभूति है, एक आनंद का एक स्वरूप प्रकट हुआ। शिव भक्ति को डूबो, उसके बिना गति नहीं महाराज। उसकी भक्ति के बिना गति नहीं है। भक्ति मूल है शंकर की। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। हे मेरे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी कैलाशी, आपकी भक्ति मुझे मिले। पुलस्त बाबा चले, शिव का स्मरण कर कर चले। शंकर की भक्ति को धारण कर कर चले। शिव स्मरण कर कर पुलस्त ऋषि जा रहे हैं तो प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी। प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी अगर आप चले जाओगे तो काशी में शिव की आराधना कौन करेगा? एक प्रश्न यहां पर भी है और प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ आपके बीच में हो। महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पीपल के पेड़ के नीचे अगर शिव जी का मंदिर है तो क्या हम रविवार के दिन उस मंदिर की पूजा
कर सकते हैं? प्रश्न है किसी का, जिसने करा होगा वो यहीं बैठे होंगे, नाम नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा है। वही संवाद चल रहा है, पुलस्त बाबा, इसी प्रश्न पर जा रहे हैं अपन। पुलस्त बाबा से प्रतिरुचि कह रही हैं, अगर आप काशी से चले जाओगे तो शिव की आराधना फिर कौन करेगा? पुलस्त ऋषि कहते हैं, मेरी ये धर्म पत्नी अगर यहाँ निवास कर रही हैं तो शंकर की आराधना आप करो। कहीं कहीं किसी के मुख से हमने सुन लिया था कि स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कई कई लोगों ने यहाँ तक वर्णन कर दिया, उड़ा दी। अच्छा, उड़ाने में देरी तो लगती नहीं, पर उड़ाओ, मना नहीं है, पर इतना याद रखना, ज्यादा उड़ा दोगे नहीं तो कट भी जाएगी। है? पतंग कटने में देरी लगे क्या? पहले तो एक ही दिन मिलता था लोगों को उड़ाने के लिए, मकर संक्रांति की, उड़ा लो अच्छा जम के, खूब उड़ाओ। इसलिए आज भी मकर संक्रांति पे लोग पतंग उड़ाते हैं। उड़ाने के लिए पहले एक दिन मिलता था हिंदू धर्म में कि उड़ा कितनी उड़ाएगा, जिसकी उड़ाना है उड़ा ले। पर आज के ज़माने में तो रोज की पतंग उड़ाते हैं, बताओ कि ऐसा कर दिया ना उसने, ऐसा कर दिया, रोज की उड़ाए, आड़ी टेढ़ी उड़ाए, इनके कहीं नहीं मिले तो उड़ाता ही फिरे। और बचा कुछ आता तो बस सीवर वाला महाराज मिल गया उड़ाने के, अच्छी काली मिर्ची चढ़ाई महाराज, जो उड़ा, कितना उड़ाए, उड़ाओ। पतंग उड़े आकाश माने, तुम उड़ाओ डोरी भोला, नाथ के हाथ में उड़ाए उड़ाए। सोचे क्या, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शंकर जी का मंदिर है तो क्या हम पूजन कर सकते हैं? स्वयं पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतिरुचि से कह रहे हैं, आप शिव की आराधना कर सकते हो। उड़ाने वालों ने उड़ा दिया, कहने वालों ने कह दिया कि नारी को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री को शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर देखा जाए तो यहां तो पुलस्त ऋषि स्वयं आज्ञा दे रहे हैं, स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि आप शिव की आराधना करिए, आप शंकर की आराधना करिए। चलो, इससे भी नहीं समझ में आए तो अंजना माता के चरित्र से समझिए। माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी, दुखी हो गई, अपने पिता के पास गई, अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी मेरे संतान नहीं। पिताजी ने कहा, बालू मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर, उसकी पूजन कर। अंजना माता ने बालू मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को भेजा, जाओ जरा पता कर कराओ कि अंजना चाहती क्या है। अंजना के पास माता पार्वती एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप रख कर गई। अंजना से पूछा, क्यों अंजना, क्या चाहती हो? तुम शंकर की आराधना कर रही हो, तुम्हें चाहिए क्या? अंजना जी कहती हैं, मेरे संतान नहीं है। तो संतान नहीं है मतलब संतान चाहिए। हाँ, कैसा पुत्र चाहिए? तो कि जिसकी पूजन कर रही हूं ऐसा चाहिए। पार्वती जी वापिस आ गई। शंकर भगवान ने पूछा तो चुप होके बैठ गए। चुप होके क्यों बैठ गई? पार्वती जी बोली, वो अंजना को संतान चाहिए इसलिए पूजन कर रही है। तो इसमें चुप होकर बैठने की क्या जरूरत है? तू तो इतनी खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, आज मौन होकर बैठी है, तो इसमें दिक्कत की बात क्या है? आशीर्वाद दिया थी मेरी तरफ से कि हाँ जा, तुझे संतान होगी, पुत्र होगा। नहीं, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत एक ही है, क्योंकि जिसकी पूजन कर रही हूँ इसके जैसा ही चाहिए। शंकर भगवान बोले, बड़ी आफत में डालती हैं माताएं, जब जब पूजन करने बैठती ना ऐसी ऐसी चीज़ें मांगती हैं। शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ जाते, बेन रेन देरी, हाथ जोड़ूं तेरे। एक पशुपति व्रत करा, उसमें कोई फायदा हो गया, दूसरा फिर लेके बैठ गई, भगवान मेरा छोरा बहुत चिड़चिड़ करे, 5 पशुपति व्रत करूंगी। अब भगवान मन में सोचे कि छोरा के कहीं दोष दूं, कहीं करूं। भगवान के संस्कार तो गर्भ से आए ना। जब तू गर्भवती थी, बच्चा जब गर्भ में था तो भगवान का भजन करती, तो भक्त आता। और दिन भर नाटक देखा तूने, बस डॉक्टर ने भी कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रही।
टीवी देखती रही। अब वो में जितने नाटक में सीरियल में जितनी भी बाइयों दिखाएं और जितना भी भेरुअन दिखाएं, सब चिड़चिड़ाई दिखाएं, एक यूं रोती रहे 24 घंटा। तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कह दिया, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे करे, ऐसी औलाद। वो भी नोटंकी औलाद हुई। अब के चिड़चिड़ बहुत करे महाराज। अब संत आप शिवलिंग का निर्माण करना, स्पर्श। पार्वती जी ने कहा माता अंजना आपके जैसा पुत्र चाहती है। शंकर जी बोले मेरे जैसा कहां से आएगा। एक काम करता हूं, मैं स्वयं अपना तेज पुंज अंजना जी के लिए भेज देता हूं। शिव का एक स्वरूप गया, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अब जब अंजना माता शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, प्रतिरिचि पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी भी शंकर का स्मरण कर सकती है, स्पर्श कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो फिर ये किसने कह दिया कि नारी स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? कौन बोले? खूब आप तो प्रेम से स्पर्श करो, प्रेम से पूजन करो। जब शिव मंदिर में जाओ, यहाँ लिखा है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर हो शंकर जी का, तो हम पूजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तुम्हें पीपल से मतलब कि शंकर से मतलब? पहले तो ये विचार करो। अर्जुन से पूछा गया क्या दिख रहा है, सबसे पूछा, गुरुजी ने एक एक के बुलाया, दुर्योधन के भी बुलाया था, बता क्या दिख रहा है? तो क्या मेरे को पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे तोता दिख रहा है। अच्छा, फिर दूसरे से पूछा तो क्या तोता दिख रहा है? फिर तो क्या पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास में पत्ती भी दिख रही है। अच्छा, फिर अर्जुन के बुलाया, तुझे क्या दिख रहा है? तो क्या तोते की आंख दिख रही है। बस गुरु समझ गए, आप भी समझ जाओ, पीपल और पीपल के नीचे शंकर। अच्छे से समझ जाना तुम्हें क्या दिख रहा है। अब रविवार को या तो पीपल देख ले या शंकर देख ले। समझ गई? नहीं, वो बोरी में आटा नहीं फंसे नहीं तो अच्छा दबा के दबा। जिनके नहीं समझ में आए नहीं तो बिल्कुल बोल देना कि हाँ गुरुजी नी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा निकली गया, फिसली गया। तुम तो बोलो। अब तुम गए हो शंकर जी के लिए, अब उसमें अगर शिव जी के लिए गए हो तो फिर क्या सोचना? मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परी। अपने को क्या सोचना? ये मंगल उसका, शनि उसका। वार किसने बनाए? बोलते जाओ जरा। शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाए? शिव जी ने। घड़ी किसने बनाई? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शिव जी ने। ये अमावस, पूनम, चतुर्थी, पंचमी, तीज, ये जितनी तिथियों का निर्माण करा शंकर जी ने। हर घड़ी घड़ी पल जितनी भी बनाए सब शंकर ने बनाए। तो जब सब शिव जी ने बनाए हैं तो हमें पीपल के वृक्ष में तो तुम रविवार देख सकते हो, पर शंकर के पूजन में ये नहीं देखना कि मैं सोमवार को ही मंदिर जाऊंगी, मैं तो केवल सोमवार को ही भगवान का भजन करूंगी। तो फिर एक काम कर, सोमवार को ही खाऊंगी, बाकी का दिन नहीं खाऊं। जा नहीं, खावा के लिए रोज चाहिए और भजन के लिए या तो प्रत्येक बार रविवार भी तुम्हारा, सोमवार भी तुम्हारा। मैं तो सब भूल गई गुरुजी,
मेरे को कुछ याद ही नहीं रहे, अब तुम सोमवार की याद रहे बस कि मेरे को दिया लेके मंदिर जाना है, पशुपति व्रत करना है, और ये कैसी बात, कई याद नहीं रहे। हाँ कभी कभी भूल ही जाऊँ तो मंदिर में दिया छोड़ के आ जाऊँ, तो परंतु फिर वापस चले जाऊँ, ले आऊँ वापस। पर सोमवार के तो क्या गुरुजी, मंदिर मंदिर में ऐसा लगे कि दिवाली रोज हो रही है, बाबा की कृपा है, शिव का स्मरण, शिव भक्त। अगर आप चले जाओगे तो शंकर का गुणगान कौन करेगा? पुलस्त ऋषि से प्रतिऋषि ने कहा आप करो। फिर आप आओगे कब? धर्मपत्नी अपने पति से पूछ रही कि आप आओगे कब? शंकर भगवान के भक्त श्री पुलस्त ऋषि कहते हैं जिस दिन तुम्हारी शिव भक्ति दृढ़ हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। उसका भी पत्र है, चलो। ये किसी ने पत्र लिखा है, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा बनी रहे। मेरा पति 3.5 महीने से घर से निकल गया था, बिना बताए बिना बोले, फोन भी सब बंद कर लिए थे, ना बात हो रही थी, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेंट तक लिखा दी थी। 3.5 महीने से पति नहीं मिला। कल पहली बार मैं कुबेरेश्वर धाम में आई हूँ शिव कथा सुनने के लिए। कथा पूरी होने के बाद मेरे पति का फोन मेरे मोबाइल पर आ गया है। ये पत्र यही है, हम किसी पत्र को लेकर वापस नहीं जाते, यहीं छोड़ जाते हैं, आप पढ़ लेना। बैठी होगी वो भी, नाम नहीं बताना, अच्छी बात है, होना चाहिए जैसा आपका भाव। शिव भक्ति दृढ़ हो, कह रहे हैं बाबा जिस दिन तेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, जिस दिन तेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, बस पुलस्त ऋषि कह रहे हैं उस दिन मुझे पुकारना। बस शंकर का तू गुणगान करती रहे, शिव का स्मरण करती रहे, मैं पहुंच जाऊंगा। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल आपका विश्वास। हो सकता है 3.5 महीने में जब वो गए हों, आपकी भक्ति तो आपने करी होगी शंकर की, ये पक्का है, मना नहीं, आपने बहुत भक्ति करी होगी, पर हो सकता है आप यहाँ आए हो और आपका विश्वास लेकर आए हो कि अब इसके भरोसे पर आई हूं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उसके भरोसे पर अगर आए हो, दृढ़ विश्वास लेकर पहुंचे हो, तो बाबा की कृपा तो होगी। कहीं फिर कहेंगे कंकर शंकर है, आपका विश्वास अगर जागृत है। और फिर कहूँगा पूरे कुबेरेश्वर धाम में आप कभी भी आएंगे, ना यहाँ पर भभूति है, ना यहाँ बेल है, ना कोई झाड़ा लगा है, ना कोई झाड़ू लगा है, यहाँ कुछ भी नहीं लगे। यहाँ तो आप आओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अपने दिल की बात बाबा को कह दो, चले जाओ, 2 रोटी प्रेम की पाओ और अलमस्त होकर जाओ। बस जैसा जितने दिल से, जितने प्रेम से आप अपने किसी प्रिय से बात करते हो, उतनी प्रियता से आप शंकर से बात करो।
और जो नहीं आ सकते आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो विश्वास रखकर सुनिए। ये दिल्ली का जो प्रथम जजमान परिवार यहां पर आया हुआ है, जिंदल परिवार, ये कथा करवाई थी 2 साल पहले, कोरोना महामारी की सबसे पहली ऑनलाइन कथा इनकी तरफ से थी, पर आना ही नहीं हुआ, योगी नहीं बना। पर बाबा ने बुलाया, आए, अब मौका मिला। आपसे भी निवेदन है, आप बाबा से विनती कर कर भले आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे अरिहंत चैनल पर श्रवण कर रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना और दिल रखकर उस बाबा से कहना, हे भोले भंडारी, हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे महांकाल बाबा, त्रिपुंडधारी विश्वनाथ, ऐसी कृपा कर कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो और मैं भी धोख लगाने कुबेरेश्वर धाम आऊं, ऐसी कृपा तू कर। बोलो उससे, क्यों ना करेगा। पर जितने प्रेम से आप अपने स्नेही से, अपने माता पिता से, पत्नी अपने पति से, पति अपनी पत्नी से, एक दोस्त अपने दोस्त से जितने प्रेम से बात करता, उतनी प्रेम उससे भी चौगुना प्रेम होना चाहिए मेरे शंकर से, उससे भी चौगुना। क्यों नहीं मिलेगा फिर शिव? क्यों नहीं प्राप्त होगा मेरा शंकर? आप दृढ़ होकर बुलाओगे, आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है, कई लोग कहें, किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा, सबके काम हुए, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कर आया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है, तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेंगे। रुक तो सरिए तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया, अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा, तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, होए तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए।
केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक दृढ़ता से करो। एक दड़ी होकर, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। भगवान शंकर की भक्ति में रहकर दड़ी होकर शिव की आराधना में डूबो। तो हमें ऊपर की भक्ति नहीं करना है, गए और त्रिपुंड लगा लिया, गए और भस्म रमा लिया, हमें ऊपर से नहीं करना। हमें भीतर की भक्ति चाहिए। नहीं जानते हम पूजन, नहीं जानते हम मंत्र, नहीं जानते हम पाठ। पुलस्त बाबा अपनी धर्म पत्नी प्रतिरुचि से कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो। कैसे करना है, क्या करना है? पुलस्त ऋषि ने कहा बस कंकर में शंकर, एक लोटा पानी भरो, चढ़ाओ शंकर को। कहीं मिल जाए बेलपत्र, शमी पत्र, कहीं मिल जाए फूल पत्ती, चढ़ा दो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप बेलपत्र मिलेगा तो ही चढ़ाएंगे, कहीं की पत्ती भी मिल जाए तो भी समर्पित कर सकते हो। ये तो मन का भाव है। भगवान कभी नहीं कहा, आज तक भगवान ने आकर नहीं कहा कि ए कमला तुम मुझे 500 रुपये चढ़ा के जा। कभी भगवान ने आके बोला कि मारे को 500 रुपया चाहिए। बोलो कभी बोला कि भगवान मारे 500 रुपया दे जाना? ये तो फालतू की बात है कि कोई भगवान कभी आके बोले। कई लोग वो जिनके वो समझ गए, जिनके वो न्यूज घूमते ना, तो वो तो जरूर बोल देते हैं अगली बार आए तो मेरे लिए लाल साड़ी लाना, हो माता जी ले आऊंगी। फिर कहीं का नारियल लिया ना 4, हाँ बस आधा किलो ही मिठाई लाई। दिवाली का गुजिया कहाँ गया? माता जी भूल गई, मेरे को नहीं मालूम था। रवे का बना है कि मावे का बना है? भगवान को नहीं चाहिए ना, तुम्हारा 500 चाहिए ना भगवान को 1000 चाहिए। ना तुम्हारा 500 ना तुम्हारा 1000। ये मूंछ वाला भैया आके बोले नहीं, यहाँ कथा चालू हो जब नहीं बोले भाई आशीष यम का भाई जब आए जब बोले वाह जो चालू हो धड़ 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 500 ये न 200 ये न 300 ये न 400 ये। हमने कहा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। और जो बोलवा चालू हो नहीं, चालू चालू बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अच्छा ये बोले लोग कहे मन में सोचते होंगे गुरुजी आप भी तो पैसा मांगते हो, तो
हाँ, जब तक ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर नहीं बन जाए, ये वृद्धाश्रम, ये मंदिर, गौशाला सब अच्छे से नहीं बन जाए, तब तक तो लो। और लेने का कारण केवल इतना सा है कि तुम भी तो दिन भर वह गुटखा खाए खाए ने 50-50 रुपये यूं ही थूकता फिरो। कम से कम 50 में से 2 रुपया धर्म में चले जाएगा तो जीवन तो तुम्हारा संवरेगा, जीवन तो तुम्हारा सुधरने वाला है। नहीं, नंग भर लिया, फिर भरता भरता इधर आई गया और मई मचक रही अंदर ही अंदर। और कथा में बैठा तो यूं, अब इधर से तो फाटक बंद, इधर भदौरिया जी बैठे, इधर शर्मा जी बैठे, निकले कहां से? अब पीछे जाए कहां से? वहां पब्लिक इतनी भरी। अच्छा, इनके भी देख ले 2-4 बार तो वहां। अब इंतजार करे कहीं करूं, अब कहीं की वो चार्टेड बस हो तो मैं तो बोतल भी मिले कि यहाँ कहीं धरे सुन। यहां से तो नाम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम्हारा अंश, तुम्हारे घर में जो कमाई हो रही है, धन आ रहा है, तुम्हारा धन शिव महापुराण के माध्यम से शुद्ध होता रहे। वो डॉक्टर में, गलत जगह कहीं ना जाए, कहीं व्यसन में, मदिरापान में, मांसाहार में, या तुम्हारे बच्चों की जिंदगी नाश ना हो। तो कम से कम अगर जो कमा रहे हो उसका एक जरा सा भाग अगर आप दान कर रहे हो तो पूरे परिवार को सुखी कर रहे हो। उसमें कोई टेंशन, कोई टेंशन, स्वस्थ रहो। देते रहो, वो कहने टैक्स भरते रहो, फिर चाहो जितने प्लाट ले लो। सही है कि गलत है? फिर तो तुम टैक्स अगर दे रहे हो, अगर टैक्स जमा कर रहे हो, फिर तो तुम्हें जितने नेकलेस लेना है, हार लेना है, पाटली लेना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, बस टैक्स भरते रहो, देते रहो, लेते रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े। और जो टैक्स जमा नहीं करे और ज्यादा माल ले ले तो फिर वो ऊपर से दृष्टि आ जाए, देखो जरा फाइल निपटाओ इसकी, जरा देखिए, जाओ जरा, और फिर दर धड़ा किया है। तो वो परमात्मा भी कहे कि देखो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन करते रहो, तकलीफ नहीं आएगी शरीर को, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। प्रथम सुख निरोगी काया, ये सुख देने वाली है, ये शरीर को तकलीफ नहीं आना चाहिए। महाराज, ये शरीर जितना आनंद में हो सकता है उतने आनंद में रहो। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, सोने की माला पहनोगे, चोर की नजर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर मन में शिव की भक्ति होगी तो भोले की नजर होगी। उसकी नजर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, बस वो देख ले, बहुत है? इतना हो जाए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार हम बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर लें, बस नयन मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, उतने में हमारा कल्याण हो गया। उतने में बस हम शिव के मंदिर जाएं और शंकर की भक्ति में डूब गए, उतने में हमारा कल्याण हो गया। हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? शिव भक्ति में डूब। महाराज, प्रतिऋचि विधान पूज रही है। शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त बाबा ने कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन कर देना। स्त्री के लिए, नारी के लिए, पुलस्त ऋषि कहते हैं भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है, क्योंकि ये तो
परमानेंट लाड़ी है, परमानेंट दुल्हन है। ये जो 24 घंटे के लिए बने ना, 8 दिन के लिए, विधान उनको चाहिए, नारी को विधान नहीं। आप तो अच्छा एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दिया। वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी क्या? अरे बोलो तो। आप सब माताएं बैठी हैं और जितने टीवी पर सुन रही हो सब बोलो, जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है, पर अगर घर में छोटा सा बालक है, उसी तरह आप अगर पूजन कर रही हो, कोई विधान आपको नहीं मालूम, कोई पूजन का क्रम आपको नहीं मालूम, फिर भी आप शिव की आराधना में लगी हो, तो ये मत सोचना कि मुझसे गलत हो गया तो शिव रूठ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं कैसे भी ये बीज जो होता है ना, गेहूं का या सोयाबीन का या मूंगफली का, जमीन के अंदर डाल दीजिए, पौधा जमीन के अंदर जाएगा कि ऊपर आएगा? बोलो, जम के बोलो, ऊपर ही आएगा। अब तुमने उसको उल्टा डाला कि सीधा डाला, तुम्हें क्या मालूम? तुमने तो बस भाव से भगवान का भजन कर लिया, भाव से शिव को जल चढ़ा दिया, उसके बाद मतलब तुमने बीज बो दिया, अब ये नीचे नहीं जाएगा, इसका फल तुमको मिलेगा जरूर, उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, उसमें तो शंकर स्वीकार करे। कड़प्पा ने तो मुंह में पानी भरा था, कड़प्पा ने मुंह में पानी भरा था और जाकर शिव जी पर थूका, मांस लाया, शिव जी को भोग लगाया, जूते से सब साफ कर दिया, फिर भी शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, फिर भी प्रसन्न। अब कई लोग कह देते तुम्हारे ऊपर देवता का अपराध है, तुमने कुल देवी की पूजन नहीं करी, तुमने देवी का ऐसा अपमान कर दिया, इसलिए तुम दुखी हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं माता यशोदा को, मैया, ए मां यशोदा रानी, आप कहती हो मैया कि अगर हम इंद्र की पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। मां, अगर देवता रुष्ट होते हैं तो वो देवता कभी नहीं होते, फिर तो वो दानव ही हो गए ना। मां, भगवान कृष्ण करे मैया यशोदा से, गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो, अगर हम देवता इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे। मां बोल रही है, कन्हैया कहते हैं अगर क्रोध आए, रुष्टता आए तो फिर देव कहां से? ना तो हमारी कुल देवी, ना हमारा कुल देवता, ना कोई कुल देवी कुल देवता कभी रुष्ट नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे घर के गए हुए जीव जो पितरों की गिनती में आते हैं, आहूतों की गिनती में आते हैं, वासुकों की गिनती में आते हैं, इनको भाग नहीं मिलता तो ये जरूर रुष्ट होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो,
किसी के घर में जाओ, और सरल भाषा में समझ लो, तुम तुम्हारी बहन के घर जाना और बहन के घर जाके उसका जितना सामान रखा ना उसको अच्छे से यूज करो। घड़ी रखी थी, हेड़ के पहन लो बहन के घर में, उसका अलमारी, उसका टीवी, उसका फ्रिज, उसका सामान सब यूज करो।